Namaskar, this is Sudeep Ghosh, an international certified career coach, a soft skill trainer and a motivational speaker. हर साल एक नया साल होता है, हर दिन एक नया दिन होता है, उसी तरह से हर एक सेकंड भी एक नया सेकंड ही होता है। बदलते समय के साथ साथ हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें दुनिया से वो सारी चीज़ें मिले जो बिल्कुल अपडेटेड और न्यू हो। जैसे जब हम स्मार्टफोन पे काम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो ऐप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए। हम लेटेस्ट न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, लेटेस्ट मूवी देखना पसंद करते हैं। मार्केट में अगर कोई ऑफ़र भी आ रहा है तो लेटेस्ट ऑफ़र भी हमें चाहिए होता है। जिस तरह से हम ये जो पूरी दुनिया से लेटेस्ट और अपडेटेड चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसी तरह की एक्सपेक्टेशन हमें खुद से रखना भी ज़रूरी है ताकि हमारी डिमांड दुनिया के सामने बढ़ती रहे। 2020 ने हमें बताया है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स का आना ज़रूरी है जो हमें आने वाले सालों में और ज़्यादा स्मार्टली या वाइसली काम करने में हेल्प कर सकता है। और ये स्किल्स हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंसान कोई लेडी मान लीजिए घर में हाउसवाइफ है उसके लिए भी ज़रूरी है, किसी स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, किसी जॉब होल्डर के लिए भी ज़रूरी है, किसी स्टार्टअप प्रोफेशनल या एक बिजनेसमैन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए उन 4 स्किल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्किल डिजिटल स्किल। 2020 ने हमें बता दिया है कि इंटरनेट एक एसेंशियल कमोडिटी है। जिस तरह से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई हम अपने घर में रखते हैं, उस तरह से इंटरनेट भी एक एसेंशियल कमोडिटी में आ चुका है। इंटरनेट पे हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बच्चे करते हैं ऑनलाइन लर्निंग, हम जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो करते हैं ईमेल्स, मैसेजेस या फाइल ट्रांसफ़र भी करते हैं, या जो घर में जो लेडीज़ है जो अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से बात करना चाहे, वीडियो कॉल वगैरह ये सब चीज़ें भी होती है। और भी बहुत सारी की चीज़ें होती है जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन एक इंटरनेट में ये जो इतने तरह के काम होते हैं उसको स्मार्टली या हमारी प्राइवेसी को डिस्क्लोज़ किए बिना किसी की परमिशन के या ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें डिजिटल स्किल्स एक्वायर करना ज़रूरी है। और डिजिटल स्किल्स को समझने के लिए बहुत सारे कोर्सेस इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अवेलेबल है। कुछ कोर्सेस उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ कोर्सेस उसमें से पेड वाले भी हैं। और किसी किसी कोर्स के साथ साथ तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है ताकि आप अपने प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में या रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी स्किल आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहली चीज़ होती है स्पीकिंग एबिलिटी और दूसरा होता है लर्निंग और लिसनिंग एबिलिटी। ये तो जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं उसमें तो ज़रूरी है, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ फिर भी आपके साथ हूँ इस वर्चुअल दुनिया की वजह से। तो इसके साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में रीडिंग और राइटिंग स्किल, ये 2 चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, या ईमेल करते हैं तो हम कैसे अपने ईमेल को एक इम्पैक्टफुल बना सके, या आगे वाला जो ईमेल में हमें बताना चाहता है उसको समझ सके, तो उसको समझने के लिए आपका ये जो कम्युनिकेशन, रीडिंग और राइटिंग, ये डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसको भी एक्वायर करना ज़रूरी है 2021 ऑनवर्ड। तीसरी स्किल आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग एम्बिग्विटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा आप खुद के थॉट्स और इमोशंस को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या सही में वो गुस्सा आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेशन है या डिप्रेशन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। और इसके साथ साथ दूसरों को भी समझना ज़रूरी है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक इंसान हूँ, मुझे पहले खुद को समझना ज़रूरी है, और आप मेरा किस तरह का वीडियो, किस टाइप देखना चाहते हैं वो भी मेरे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी एक इंसान ही देख रहा है। तो ये एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उस स्किल को एक्वायर करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद चौथी एबिलिटी आपकी आती है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे आपने बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर लिए, स्पेशली डिजिटल स्किल अगर आपने एक्वायर कर लिया है, उसके बाद आपने कम्युनिकेशन स्किल को एक्वायर कर लिया है, फिर आपने एक्वायर किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो अब टाइम आता है कि कैसे आप अपने ये स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में दूसरों को बता सके
स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि लाइव रहते 24/7, यानी कि कोई छोटा सा वेबसाइट बनाना या अपने सोशल मीडिया जो आपके जो हैंडल्स हैं, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, जो आपके जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक इस तरह से दिखे कि आप जो इस दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो लोगों को समझ में आए, ताकि वो लोग आपको अपॉइंट कर सके और उनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो स्किल्स एंड एबिलिटीज़, वो उनको ईजिली मिल सके, यानी आपकी विजिबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी खुद का ब्रांड बनाना, लेकिन उसके पहले खुद की स्किल्स और एबिलिटीज़ पे काम करना ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें अगर आपने 2021 ऑनवर्ड अगर आपने एक्वायर कर ली, तो आप चाहे कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो या स्टार्टअप के ओनर हो, हर जगह आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं बहुत सारे वर्चुअल बूट कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑनलाइन सेशंस भी लेता हूँ। आप चाहें तो मेरे इन सेशंस का भी लाभ उठा सकते हैं इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल लैकिंग है लगता है या इम्प्रूव करना चाहते हैं या इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।